वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 1 दिया है। सेक्शन 1 आपको दिख रहा है, आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। इंग्लिश का आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और 20 मार्क्स आपको ओरल और प्रोजेक्ट्स वगैरह में दिए जाएंगे। यहाँ पर सेक्शन 1 जो है वो प्रोज आएगा। प्रोज मतलब क्या होता है? पैसेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो, आपको 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फर्स्ट क्या है? ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। इस सेक्शन में मतलब ये प्रोज जो है उसमें आपको आपकी टेक्स्ट बुक से एक कोई पैसेज दिया होगा जो 275 से 300 वर्ड्स के अराउंड होगा। ठीक है, ऐसा पैसेज आपको दिया रहेगा। सीन एक्सट्रैक्ट होगा, इसका मतलब आपके टेक्स्ट बुक से ही होगा। ठीक है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपने पैसेज पढ़ा, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको उसके आंसर्स लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल कंप्लीट द टेबल वेब पेज या फिर कंप्लीट द सेंटेंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर से वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। फिर ए टू हिज कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में फिर से आपको वेब पेज दिया हो, वेब पेज बोल रही हूँ मैं, सॉरी, वेब डायग्राम दिया होगा जिसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया होगा। मतलब डायरेक्ट आप शायद ही उसमें से ढूंढ के लिखें, पहले आपको पैसे समझना होगा, उसके बाद आप उसका आंसर पहचान सकते हो। ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। जब सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो ये कितने मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा? 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ए थ्री की क्या है? इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर आपको कुछ गिव रीज़न पूछा जाएगा या फिर कोई आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसको इंटरप्रेट करना होगा कि इससे आपको क्या समझ रहा है या फिर इससे क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर, वो आपको बताना होगा। इसलिए आपको इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसकी स्टोरी समझना पड़ेगा कि ठीक है, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के फटाक से स्टोरी तो नहीं समझ सकते ना। वहाँ आपको 2-3 पेजेस की स्टोरीज दी होती हैं, वहाँ पर सिर्फ एक पैसेज दिया होगा, पैराग्राफ दिया होगा, उससे आप पूरी स्टोरी तो नहीं कर सकते। इसके लिए लैंग्वेजेस भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेजेस पर भी आप उतना ही ध्यान दें। ठीक है, A4 जो है पर्सनल रिस्पॉन्स है, 2 मार्क्स के लिए है। आपको अपना खुद का ओपिनियन लिखना है, स्वमत लिखना है, और आप इसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज इसमें आपका ओपिनियन पूछा है। सो जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपको मार्क्स देता ही देता है। ठीक है, A5 जो है लैंग्वेज स्टडी है। आपको इसमें चेंज द वॉइस पूछा जाएगा, चेंज द टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस, ये सारी चीज़ें जो सिंपल ग्रामर है वो पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू और बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट गिवन पैसेज आपको ये लैंग्वेज स्टडी में पूछा जाएगा। उसी के सेंटेंसेस रहेंगे जो पैसेज आपको दिया हुआ है। A6 जो है वो वोकैबलरी है। वोकैबलरी भी 2 मार्क्स के लिए है। और इसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ एक वर्ड दिया है और उस वर्ड का सेम मीनिंग दूसरा वर्ड भी प्रेजेंट रहेगा पैसेज में, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, या फिर एंटोनिम्स पूछ लिया जाएगा, सिनोनिम्स पूछ लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पूछ ली जा सकती हैं। अब यहाँ पर बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लैंग्वेज स्टडी है जो है नॉन टेक्सुअल ग्रामर, 4 मार्क्स के लिए आएगा। नॉन टेक्सुअल ग्रामर मतलब आपके जो सेंटेंस दिए होंगे ग्रामर के लिए वो आपको टेक्स्ट बुक से नहीं दिए होंगे। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड पूछा जाएगा, मतलब कि कुछ डू एज डायरेक्टेड लिखा रहेगा, उसके नीचे चेंज द वॉइस, चेंज द स्पीच, या फिर आइडेंटिफाई द टेंस, चेंज द टेंस, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पूछ लिया जाएगा, 3 मार्क्स के लिए है ये। B1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जैसे असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में करो, अफर्मेटिव को नेगेटिव में करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में करो, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, सिंपल। B2 क्या है? स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर 1 मार्क्स के लिए है। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें कहीं कॉमा मिस्टेक किया होगा, कॉमा कहीं गलत जगह लगाया होगा, फुल स्टॉप कहीं गलत जगह शायद लगाया होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आपको वो स्पॉट करना है, आइडेंटिफाई करना है और उस सेंटेंस को फिर से लिखना है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो सही है आप उसको गलत मत कर दो, क्योंकि अगर आपने सही को ही गलत कर दिया तो आपको
कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ एक अंडा। ठीक है, अंडा पसंद है आपको तो आप कर सकते हो मिस्टेक, और अगर नहीं पसंद तो मत करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। 18 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपको पूछा है अनसीन एक्सट्रैक्ट, जो आपके टेक्स्ट बुक से पैसेज नहीं होगा, ये पैसेज बाहर से आया होगा, अनसीन होगा, इसका मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक में ये पैसेज नहीं होगा। इसमें भी सेम पूछा है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, सेम चीज़ है, पर आपका क्वेश्चन जो पैसेज होगा वो बाहर से होगा, टेक्स्ट बुक से नहीं होगा। A3 इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, A4 पर्सनल रिस्पॉन्स, A5 लैंग्वेज स्टडी, A6 वोकेबलरी, सारे दो 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 मार्क्स के हैं, कुल मिलाकर 18 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुल मिलाकर ये 12 मार्क्स हुआ, सॉरी, ये सारे मिलाकर 12 मार्क्स हुए। बचे कितने मार्क्स? हाँ, बचे कितने मार्क्स? आइए देखते हैं कितने मार्क्स बचे हैं। तो बचे हैं 6 मार्क्स, करेक्ट, 6 मार्क्स अभी बचे हैं। तो अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। समरी राइटिंग दिया है, बी पार्ट, राइट द समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद अ सुटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स और हिंट्स। 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा है। देखो, आपको जो अनसीन पैसेज इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको जो अनसीन पैसेज दिया होगा, उसी के बेस के ऊपर, मतलब ये जो पैसेज होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला जो पैसेज होगा, सेम पैसेज पर आपको समरी लिखनी है, और उस समरी में आपको एक टाइटल देना है, सूटेबल टाइटल देना है, जो उस समरी को सूट करे। सूटेबल टाइटल समझते हैं ना, कुछ भी उठाकर नहीं लिख देना है, जो सूट करे वही लिखना है, जिसके ऊपर वो समरी हो। ठीक है, सी क्या है, माइंड मैपिंग। आपको एक टॉपिक दिया होगा, उसके ऊपर आपको डिज़ाइन फ्रेम करना है। मतलब कि डिज़ाइन फ्रेम करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मेहंदी डिज़ाइन निकालेंगे आपको अपने थॉट्स या फिर कंसेप्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उसको एक अच्छे से फ्रेम में बैठाना है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज़ वेब डायग्राम, यू कैन यूज़ द टेबल्स, यू कैन यूज़ ट्री डायग्राम्स एंड मैनी अदर्स। ठीक है, बबल डायग्राम्स और बहुत सारे माइंड मैपिंग में ना बहुत सारे आते हैं। हमारे सर ने हमें सिखाया था बहुत पहले, तो बहुत अच्छा आता है। तो माइंड मैपिंग आपको ज़रूर करके जाना है। ठीक है, तो ये कितना मार्क्स, 3 मार्क्स। और माइंड मैपिंग अगर आप करते हैं तो उसकी एक और फ़ायदा है कि आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके आइडिया के ऊपर बेस्ड है। और हाँ, समरी राइटिंग जो मैंने आपको यहाँ अभी बताया, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, मैं बता देती हूँ। समरी राइटिंग में आपको क्या करना है, 5 से 6 लाइन ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। 5 से 6 लाइन, उसका पूरा कंक्लूजन कि वो क्या हुआ, इन शॉर्ट। ठीक है, जैसे आप मम्मी को बताते हो कि आपके साथ पूरा दिन क्या हुआ, या फिर किसी को भी बताते हो, तो आप पूरे दिन का तो नहीं बताते ना, मैं उठा, ब्रश किया, नहाया, खाया, बाथरूम गया, ये सारी चीज़ें तो नहीं बताते। जो मेन चीज़ें होती हैं सिर्फ उसको बताते हो। और समरी राइटिंग में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप एग्जाम्पल्स नहीं यूज़ करेंगे। ये हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ सैम्पल पेपर डिस्कस कर सकती हूँ। सेक्शन 2 प्लीज़ गाइस, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, तो एकदम पेशेंटली ये वीडियो देखें। और क्योंकि आपका इससे 50% तो आपका लैंग्वेज के लिए टेंशन दूर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। सेक्शन 2 जो है पोइट्री है, जो उसमें पोइट्री और अप्रिसिएशन आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या है, आपको एक पोएम दी होगी जो सीन होगी। सीन मतलब आपको 10 से 15 लाइन की एक पोएम दी होगी जो आपके टेक्स्ट बुक से होगी। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, वेब डायग्राम दिया होगा। इन्फरेंस, इंटरप्रिटेटिव और एनालिसिस 2 मार्क्स के लिए है। इसमें आपको कुछ रीज़न पूछे जाएंगे, इंटरप्रेट करने बोलेगा। A3 पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। A4 पोइटिक डिवाइस में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पूछेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर A5 क्रिएटिविटी मतलब आपको किसी एक टॉपिक पर 2 से 4 लाइन की, 2 to 4 लाइन्स, मिनिमम 2 to 4 लाइन्स, मैक्सिमम आपकी मर्जी,
पर पोएम ही लिखते मत बैठिएगा, कभी मत बन जाइएगा वहाँ पर। तो आपको एक क्रिएटिविटी करनी है, 2 से 4 लाइन की मिनिमम पोएम लिखनी है, मतलब मिनिमम 4 लाइन की आपको पोएम लिखनी है जो 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे। तो आपको डरना नहीं कि अरे मैं कैसे लिखूँगा, जो आता है ना वो लिख देने का, ठीक है, 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। बी वाला है अप्रिसिएशन, रीड द एक्सट्रैक्ट, राइट एज पर द इंस्ट्रक्शन। सीन एक्सट्रैक्ट ऑफ, देखो 10 से 15 लाइन आपको दी होगी। अनादर पोएम, यहाँ पे जो हमने ऊपर पोएम देखी, ये वाली जो पोएम हमने अभी अभी देखी वो एक दूसरी पोएम होगी आपकी टेक्स्ट बुक से ही, और यहाँ पर अप्रिसिएशन के लिए दूसरी पोएम दी गई होगी आपके टेक्स्ट बुक से ही। बट जो क्वेश्चन नंबर 3A में पोएम दी है, जो क्वेश्चन नंबर 3A में पोएम दी है, वो सेम पोएम रिपीट नहीं करेंगे ये लोग अप्रिसिएशन के लिए। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि अप्रिसिएशन के लिए आपको दूसरी पोएम देंगे जिसका आपको अप्रिसिएशन लिखना है। और अगर आपको अभी तक अप्रिसिएशन लिखना नहीं आता या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, सो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो अबाउट योर प्रॉब्लम्स। ये आपको 4 मार्क्स के लिए है और आपको ये 4 मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और मुझे पता तो चले कि आपको ज़रूरत है या नहीं। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश पेपर आई कैन से। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। 16 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। ए, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, ये एक चीज़ है, ठीक है, ये एक है। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेकेंड, और ये ग्रुप डिस्कशन 3। इसका मतलब क्या हुआ, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन, ये तीनों आपको ऑप्शन में दिए होंगे। ये तीनों के तीनों आपको ऑप्शन में दिए होंगे। आपको इसमें से कोई भी एक प्रिपेयर करना है और वही प्रिपेयर जो आपने किया है आपको उसको एग्ज़ाम में लिखना है। जैसे अगर आपने ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की प्रैक्टिस की है तो आप इसी चीज़ को प्रैक्टिस करो और एक ही प्रैक्टिस करो, और मतलब वहाँ पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दिया होगा उसके हिसाब से आपको लिखना है। या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको अच्छा लगता है लिखना, या फिर ग्रुप डिस्कशन, तो इसमें से मेरा मतलब यही है कि आपको तीनों दिया होगा, उसमें से आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है। बी वाला जो है ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू, इसमें भी आपको तीनों ऑप्शन में दिया होगा। आप ईमेल चाहें तो लिख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर इंटरव्यू आप लिख सकते हैं जो कि 4 मार्क्स के लिए है। सी, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, इसमें भी तीनों ऑप्शन दिया होगा, कुछ भी एक आप लिख सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। डी क्या है, रिव्यू, ब्लॉग, अपील, रिव्यू लिख सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, या फिर अपील लिख सकते हो। 4 मार्क्स के लिए तीनों ऑप्शन आपको दिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नोट इन ए, बी, सी एंड डी, हाँ यहाँ पर वही बताया कि तीनों ऑप्शन में आपको मिलने वाला है और उसमें से आपको एक कोई भी चॉइस करके अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 4 जो है हमारा वो है लिटरेरी जेनरा, मतलब नॉवेल, जो आपका लास्ट में पार्ट है, देखो टेक्स्ट बुक में यूनिट नंबर 4 वहाँ पर आपको नॉवेल दी है। तो नॉवेल में आपको पैसेज नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने हैं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको। यहाँ पर एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल के ऊपर कुछ एक्टिविटी दी होगी, उसमें आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड वाला भी सेम है, एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। एक्टिविटीज़ टू बी फ्रेम्ड ऑन MCQ, मैच द कॉलम्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, fill in the blanks, true and false, elements or novel or any other novel activity. Activities should not be repeated in the sub questions. मतलब जैसे अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ पूछ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैच द कॉलम पूछ लिया जाएगा, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एलिमेंट्स और नॉवल पूछा जाएगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको रिपीट नहीं किया जाएगा क्वेश्चन, एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेम नहीं होंगी हर क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन में MCQ, दूसरे क्वेश्चन में मैच द कॉलम, और ये 2-2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इसमें पैसेज नहीं दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी, यहाँ पर दूसरी नॉवल से, जो फर्स्ट वाली नॉवल थी उससे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको एक भी नॉवल ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, सारी की सारी नॉवल पढ़ना है, ठीक है।
क्योंकि सारे नॉवेल से 4-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी बी में आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पर क्वेश्चंस टू बी फ्रेम्ड ऑन एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डिस्क्राइब करना या फिर एक्सप्लेन करना, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम एंड डिस्कस। कुछ भी पूछ लिया जा सकता है इन 5-6 ऑप्शन में से, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। सेकेंड क्या है, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, 2 मार्क्स के लिए। मैं आपको नॉवल के लिए एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए नॉवल को, उसकी स्टोरी समझ लीजिए, ठीक है, और आप अपने से लिख भी सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स के नेम लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो क्या एक नोट दी है, प्लीज़ नोट एक्टिविटीज़ इन क्वेश्चन नंबर 5B शुड बी फ्रेम्ड ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 5B का जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो नॉवेल नंबर 4.2 से ही पूछा जाएगा और वो टेक्सचुअल कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो टेक्सचुअल कंटेंट ही रहेगा, कुछ भी टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आएगा। जो सी है, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो, 4 मार्क्स के लिए है। और यहाँ पर भी सेम, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सेकंड है इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और इसमें कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 4.3 ये जो चैप्टर नंबर है उससे आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5C में टेक्सचुअल कंटेंट पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 4.3 से। जो यहाँ पर डी है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी, यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको पूछी जाएगी। और ये कौन से चैप्टर से पूछी जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी जो है 4.4 चैप्टर नंबर से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, मेरी बैटरी भी लो हो गई है, ठीक है। तो आपको ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई, आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी। और अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ओके। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिए, हम हैं आपके साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।